क्योंकि आप इतने दिनों से बाबूजी के घर पे रही हैं और ये बात अभी तक लाइफ में आई नहीं ज़्यादा कि जो आपकी वो थी मदर इन लॉ थी या जो बाबूजी की धर्मपत्नी थी उनके बारे में और थोड़ा बाबूजी के परिवार जो था वो अपना गृहस्थी कैसे चलाते थे और उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जैसे कहा जाता है कि वो क्लास थे कोर्ट में। नहीं, वो ऐसा है कि वो जॉब उन्होंने इसलिए किया था कि खाली नहीं रहना चाहते थे। वैसे वो अच्छे बहुत पैसे वाले थे, जमींदार थे, और शाहजहाँपुर का 1/3 हिस्सा जो है उसके मालिक थे। अच्छा बाबूजी। हाँ। अच्छा। और वहाँ के लोगों से मेरे को तो शादी के बाद पता चला कि ये वो लोग इतने पैसे वाले हैं। हमारे फादर जो होता है इसमें बिलीव नहीं करते थे कि पैसे वाले घर जाए हमारी बेटी। लेकिन उन्होंने उस समय बिल्कुल देखने में वो ऐसे रहते थे, बिल्कुल सिंपल। जब फादर इन लॉ हमारे हमारे फादर गए जब उस घर को देखने के लिए, तो उनको भी यही इम्प्रेशन आया था, ये बिल्कुल साधारण घर वाले हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो थे बाबूजी के फादर, ग्रैंड फादर जो थे, वो तो जमींदार थे। उनके 21 गाँव थे। अच्छा। और वो सब उनके जो बेटे थे बाबूजी के फादर, उनके नाम सारी प्रॉपर्टी आई। फिर वो अकेले थे चूँकि। और बाबूजी के जो फादर थे, उनके बाबूजी 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। अच्छा। हमारी तो बुआ सास भी हाँ। थी। तो बड़ी वाली की शादी तो एडवोकेट से हुई थी, लखीम वहाँ के बहुत मतलब लीडिंग लॉयर थे वो। अच्छा। और जो छोटी वाली थी वो कोई इसकी लखनऊ के तो महाराजा बाबूजी थे। की सिस्टर मतलब। हाँ, सिस्टर। तो महाराजा थे वहाँ, हम्म। उनके यहाँ उनकी शादी हुई थी। अच्छा। और बाबूजी के तो और बाबूजी के पास फिर सारी प्रॉपर्टी आई, क्योंकि उनके छोटे भाई जो थे वो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, तो उनको FRCS करने के लिए वहाँ लंदन भेजा चले गए था। तो छोड़ हाँ, दिया। लंदन चले गए थे, तो उन्होंने कहा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है खेती वेती में। और पहले समय में खेती की सारी प्रॉपर्टी जो थी बेटों को ही जाती थी, तो सारी बाबूजी को मिली थी। और उसके बाद में उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जमींदारी तक उनके पास रही। और उसके बाद में जमींदारी रिलेशन आने के समय में उनकी प्रॉपर्टी जो थी सबको उन्होंने काफ़ी लोगों को बांट दी, अपने रिलेशन को। यहाँ तक कि कुछ अभ्यास 1951 में जो जमींदारी एबोलिशन हाँ, वाला कुछ रूल है। अभ्यासियों के नाम भी करी। अच्छा। अभ्यासियों के नाम भी करी उन्होंने। और बाद में जो हमारे हस्बैंड को और हमारे बच्चों को भी उसमें से मिले ये अच्छा। प्रॉपर्टी। अच्छा। जो कायदा था शायद साढ़े काफी बारह रिच थे एकड़ मतलब बाबूजी। हाँ, काफ़ी पैसे वाले थे बाबूजी। और उनका उन्होंने दोनों बेटियों की शादी भी उन्होंने करी थी। वो अच्छा। मतलब बहनों की शादी बाबूजी ने करी। बहनों की शादी तो उनके फादर ने अच्छा करी। सर। बड़ी थी ना एक बहन, हाँ हाँ, अच्छा बाबूजी से अच्छा। एक बड़ी थी एक छोटी थी। अच्छा अच्छा। तो दोनों फादर ने कर दी थी। अच्छा अच्छा। और ब्रदर की शादी भी फादर ने करी। अच्छा। चारों भाई बहनों की शादी हो गई थी अच्छा फादर की। बाबूजी की जो वो थी जो दादी जी हुई हाँ, मतलब। दादी जी तो वो 58 तक अच्छा थी। 58 में एक्सपायर हो हाँ, गई। हमारी मदर इन लॉ की डेथ डेथ पहले हो गई थी, अच्छा। उनकी 50 में हो गई। ओहो। तो उसके बाद उन्होंने हमारे बड़े ब्रदर इन लॉ की मैरिज करी। हम्म। और उनकी मैरिज के बाद में मेरे ख्याल से 3 बच्चे हो गए थे या 4, मेरे को डेफिनेट नहीं मालूम है, लेकिन बच्चे थे, 3-4 लड़कियां थी उनकी। अच्छा। तब मेरी दादी सास की डेथ हुई थी। तो जो प्रकाश जी थे काफी बड़े थे मतलब आपके हाँ, बुजुर्ग इनसे में। 19 ईयर्स पर। 19 ईयर्स का डिफरेंस। उनके बारे में कुछ आपको जानकारी है क्या जो दादी जी थी कि वो किस परिवार से थी कैसा स्वभाव था कुछ आपने सुना हो? हाँ, वो हमारी जो मदर इन लॉ थी वो वहाँ के द्वारकाधीश है, मद्रास वहाँ का मथुरा का टेम्पल, हाँ हाँ। उसकी उनके ट्रस्टी की बेटी थी। अच्छा। और जब मैंने सुना है, मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह बताती हैं जो बाबूजी की बहन की बेटियां हैं, वो आती जाती रहती थी काफ़ी हमारे घर। तो उन्होंने बताया कि वो जब शादी हुई थी तो बड़ी वाली बेटी ने बताया कि जब मैं शादी में गई थी, तो कहते हैं कि जब मैं उनकी शादी हुई थी तो उनको एक तरफ तराजू में हमारी मदर इन लॉ को बैठाया गया था और एक तरफ सब सोने से अच्छा। तोला गया था। तो मतलब वो काफ़ी अच्छे काफी परिवार के थे। वो उन्होंने इतना मतलब उनको दिया था बगैर मांगे हुए। और जब द्वारकाधीश से टेम्पल के वो हाँ थे तब तो ट्रस्टी थे, हाँ। तो पैसा तो उनके पास भी था। और इधर बाबूजी के जो फादर थे वो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे, हाँ तो हाँ। ये तो वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट थी इनकी। और वो वहाँ पे तीन ही परिवार अच्छे मतलब है शाहजहाँपुर में। हाँ, शाहजहाँपुर के अमीर परिवारों में से 3 का नाम आता है। उसमें बाबूजी जो थे सबसे सबसे अमीर माने जाते हैं। खूबसूरत माने जाते थे।
इनका स्वभाव कुछ बता सकती हैं क्या, जो दादी जी का स्वभाव दादी जी का था? स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमारी जो सिस्टर इन लॉ वगैरह जो बताती हैं कि बहुत हंसमुख थी और बहुत काम करने वाली थी लेडी, और बहुत पूजा पाठ वाली भी लेडी थी, धार्मिक स्वभाव की थी। धार्मिक स्वभाव। अच्छा। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, वो केसी नारायणा के जो फादर थे, भट्टाचार्य, डॉक्टर भट्टाचार्य, हाँ, उन्होंने कुछ लिखा था कि उनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा था, दादी जी का। इसमें क्या तथ्य है? ऐसा है कि मैंने तो यही सुना है कि उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, और वो मेरे फादर की भी रिश्तेदार थी। अच्छा। तो मेरे फादर की मामी की समथिंग भाई की बेटी थी, अच्छा, अच्छा। सगी मामी के भाई की बेटी थी मेरी अच्छा। मदर इन लॉ। हाँ। तो वो तो कहते थे कि हाँ दीदी बहुत अच्छी थी मेरी, मतलब जो दादी हुई फादर की मामी, उनसे भी मैं मिली थी। तो उन्होंने बताया था कि वो जो भगवती नाम था उनका, कि वो जब आती थी अपनी बुआ के पास तो बहुत हंसमुख मिजाज की थी, वो तो बहुत तारीफ़ कर रही थी। अच्छा। और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह भी बहुत तारीफ़ करती हैं उनकी, काम की, उनकी व्यवहार की। अच्छा, बहुत अच्छा स्वभाव था। बहुत अच्छा स्वभाव था। हो सकता है कि उनके सामने वो बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है ना, कोई माँ नाराज हो जाती है तो किसी हाँ। बच्चे को डांट रही है, तो उसी समय उन्होंने उनको देखा हो तो उनको लगा कि इनका स्वभाव शायद ऐसे ही है। अच्छा। हो सकता है ऐसा, मगर मैंने तो यही सुना है कि बहुत अच्छी स्वभाव